नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम एकेडमी हिसार में भाई। ठीक है, पिछली क्लास में भाई हम चैप्टर कर रहे थे हमारा लाभ और हानि का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा लाभ और हानि का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है भाई। आगे की क्लास में हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो पहली क्लास होगी भाई वो हमारी होगी डिस्काउंट की यानी कि बट्टे के बारे में पढ़ेंगे भाई। देखो ये जो चैप्टर है हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे भाई, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। पहली बात हमें ये समझना होगा भाई डिस्काउंट या बट्टे का मतलब क्या होता है। देखो हम बाजार में जाते हैं भाई, कोई भी सामान वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर जो दुकानदार हमें छूट देता है या कुछ भी करता है भाई, वो हमारा क्या होता है भाई, डिस्काउंट यानी कि बट्टा होता है। वही हमें छूट देता है। वो कितने प्रतिशत देता है, जैसे कि आपने देखा होगा दुकानदार बोलता है मैंने 20% लेस कर दिया, 30% लेस कर दिया, वही हमारा क्या होता है भाई, छूट होता है, डिस्काउंट होता है, बट्टा होता है। ठीक है, इसके बारे में हम भाई बेसिक सा पढ़ते हैं पहले। ठीक है, बेसिक सा पढ़ेंगे भाई। देखो सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर में, हम सबसे पहले भाई पता करेंगे अंकित मूल्य के बारे में। अंकित मूल्य आप समझते हो कि भाई अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है भाई। अंकित मूल्य का मतलब होता है भाई हमारा एमआरपी। क्या मतलब होगा भाई हमारा अंकित मूल्य का जो हमारा मतलब है भाई वो होता है एमआरपी का। एमआरपी का मतलब क्या होता है भाई, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि हम इससे ज्यादा में नहीं बेच सकते। ठीक है, ये हमारा होता है एमआरपी। अंकित मूल्य, देखो विक्रय मूल्य तो हम लाभ हानि में ही पढ़ चुके हैं भाई। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऐड होगा भाई वो हमारा होगा छूट का पोर्शन। किसका होगा भाई, छूट का, कि हम कितनी छूट दे रहे हैं भाई, कितनी दुकानदार छूट हमें दे रहा है, हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो हम उसको कितनी छूट दे रहे हैं, यही चीज हमारे इस चैप्टर में ऐड होगी बस। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है भाई। लाभ और हानि पढ़ने के बाद ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर रहता है। हम इसको 2 या 3 क्लासों में लगभग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज इसकी बेसिक सी पहली क्लास है। तो देखिए हमें जो इसमें निकालना होता है भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे छूट प्रतिशत। अगर हमें छूट प्रतिशत निकालनी है भाई, छूट प्रतिशत का यही आपका मेन टॉपिक रहता है। इसमें छूट प्रतिशत निकालना आपसे मैक्सिमम यही पूछेगा। छूट प्रतिशत किसके बराबर होता है भाई, जो भी छूट दी गई है, छूट बटे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि हमारा एमआरपी गुणा में हम करेंगे 100 क्योंकि आप भाई, क्योंकि हमने प्रतिशत निकालना है इसीलिए हम छूट प्रतिशत का यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है भाई, अगर हमें देखो निकालना है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई एमआरपी। अगर हमको एमआरपी निकालना है भाई, एमआरपी निकालने के लिए हमें क्या करूंगा भाई, विक्रय मूल्य जो मैं जिस चीज पे मैं बेच रहा हूं, प्लस में मैं क्या कर दूंगा भाई, छूट। जो मैंने छूट दी है, देखो जो मैंने छूट दे दी वो दे दी, जितने में मैंने बेचा वो ऐड कर दिया, और जो मैंने छूट देनी है वो छूट दे दी। इससे मुझे क्या प्राप्त हो गया भाई, अपना अंकित मूल्य प्राप्त हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं अगर बात करूं कि हमें छूट निकालनी है भाई, क्या निकालनी है हमें, छूट यानी कि डिस्काउंट। अगर हमें छूट निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, एमआरपी माइनस एसपी, यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य होगा उस अंकित मूल्य में से उसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, जितनी हमारी छूट है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, ये दोनों चीजें हमने बेसिक से सीख ली हैं। इसके बारे में हम आगे अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से। इसका अगला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे हम। देखिए आपके पास अभी इसका पहला क्वेश्चन आ गया है, ये रहा। ये बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम हर एक चैप्टर को ऐसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि मैं 2 और 2 4 कहता हूं ना, कि हम 4 बोल रहे हैं भाई, 2 और 2, ऐसे ही इसी प्रकार से हम शुरू करेंगे कि 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। इस चैप्टर का पहला सवाल हमारे सामने भाई, 20%, 25% और 40% के समतुल्य क्रमवार बट्टा क्या होगा। देखो समतुल्य क्रमवार का मतलब क्या होता है कि इनके जैसा ही एक और बट्टा बताना है हमें। जैसे कि ये छूट जो चल रही है कि पहले 20 की होगी, फिर वही 25 की होगी, फिर 40 की होगी, कि इनके क्रमवार बताना हमें कैसा होगा। इसके लिए भाई देखो मैंने आपको मैं ये बात 2 चैप्टरों में बता चुका हूं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और प्रतिशत में भी, कि हमें फाइनल वैल्यू दे दे और इनिशियल वैल्यू दे दे, और कोई भी इनमें से एक पूछ ले, एक देगा फाइनल देगा या इनिशियल देगा, और हमसे पूछ लेगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा ही करना है। जैसे देखो हम हमेशा किसको मानते हैं भाई, 100% को हम मानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे प्रतिशत का चैप्टर हो, चाहे लाभ हानि हो, कुछ भी हो, हम सबसे पहले 100 को मानेंगे कि हमारा सब कुछ भी जो भी होता है वो 100 होता है। ठीक है, अभी हम इससे आगे से स्टार्ट करने, देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, 100, क्या बोला उसने, 20%, 25% व 40% के समतुल्य क्रमवार बट्टा क्या होगा। देखो 100 आ गया, 20% की छूट दे दी भाई, 80 आ जाएगा। उसके बाद 25 की दे दी भाई, 75 आ जाएगा भाई। उसके बाद 40 की दे दी भाई, 60 आ जाएगा भाई। देखो सबसे पहले हम 100 से 100 काट देंगे भाई, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 एक कम 4, 20 पे कटेगा भाई, 20 चौका 80, 20 एक कम 20,
20 पंजा 100, 5 एकम 5, 12 पंजे 60, यानी कि 12 तिये 36%। देखो ये इससे हमारा निकल के आया भाई 36%। ठीक है, लेकिन जो 36% अभी निकल के आया ना, इसको हम इसका समतुल्य बट्टा या क्रमवार बट्टा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये तो वैल्यू हमारे पास बचेगी। ठीक है, ये 100 था और ये वैल्यू हमारे पास बचेगी फाइनल में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, देखो आप 100 माइनस 36 कितना आ गया भाई, 64%। यानी 64% का जो होगा ना, वही हमारा अगला बट्टा होगा भाई। इसका क्रमवार या समतुल्य बट्टा क्या होगा, 64%। यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल देख लो, आसान है। यही जो ट्रिक मैंने अभी बताई है, ये ट्रिक हम पहले 2 चैप्टरों में कर भी चुके हैं और इसमें भी हम यही कर रहे हैं अभी। ठीक है, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, इसी प्रकार का है बिल्कुल। 50%, 25% के क्रमवार या समतुल्य बट्टा क्या होगा। देखो 50% और 25%, अब की बार इसने 2 दिया है, सेम एज इट इज वही चीज करेंगे है भाई। सबसे पहले 100 ले लो, 50 का दिया है, 50 बटे 100 कर दो। 25 का दिया है, 75 बटे 100 कर दो। 100 से 100 कट गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, 75 बटे 2, या फिर मैं इसको क्या कह सकता हूं, 37.5%। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया कि इसको हम यहां नहीं छोड़ेंगे। हम यहां नहीं छोड़ेंगे तो इसमें से क्या करेंगे भाई, इसको हम 100 में से घटा देंगे। 100 माइनस 37.5, हमें जो प्राप्त होगा वो होगा भाई 62.5% हमें इसमें से प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, मैं जो आपको पहले ही बता चुका हूं, जोड़ घटा गुणा भाग, सिर्फ 4 चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बेस पे मैं आपको पूरा का पूरा मैथ करवा सकता हूं। ठीक है, ये हमने जो भी अभी पढ़ा है, ये सेम चीज हम पिछले चैप्टरों में भी यूज कर चुके हैं और हम आगे भी इसी बेस पे चलेंगे। ठीक है, मोस्टली जो हमारे चैप्टर ना इसी पे रहेंगे। हमारी एक ही ट्रिक है जो आपके पूरे के पूरे मैथ का लगभग 70% हिस्सा पूरा करवा देगी लगभग भाई। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये उसकी दूसरी टाइप आ गई भाई। सेकंड टाइप अभी हम पढ़ेंगे जो थोड़ी सी पेपर के लेवल की आती है। देखो पहले वाला है वो बिल्कुल आर्मी के लेवल का है भाई, आर्मी से ऊपर के लेवल का नहीं है वो अकेला आर्मी के लेवल का था। ये उससे थोड़ा ऊपर के लेवल का है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 26% का लाभ कमाता है, तो वह अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है भाई, जितने की उसने खरीदी थी ना। अब देखो ये क्या पूछना चाहता है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित। ठीक है, क्रय मूल्य से अधिक अंकित। क्रय मूल्य से अधिक अंकित का मतलब क्या है, मान के चलो मैंने कोई चीज ली भाई 100 रुपए की, मैं उसके ऊपर लिख रहा हूं 130 रुपए। ठीक है, मैं 100 की लिख के 130 की लिख दी, 100 की ली मैंने 130 लिख दिया, मैं फिर उस पर बोल दूं 10% छूट दे दूंगा। 10% कितना हो गया 13, 117 की बिक गई ना, 17 तो मैं फिर भी बचा गया। इसी तरह होता है भाई हमारा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में। इस चैप्टर में जो हम बट्टे में पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेम यही प्रकार है। ठीक है भाई, बेईमान दुकानदार लगा लो आप, इनको कुछ भी लगा लो, चीज कम की लेके उसके ऊपर ज्यादा प्राइस लिख देना, यही हमारा क्या है भाई बट्टे के अंदर हमें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते हैं भाई। एक दुकानदार अपने वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर, देखो सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताया था कि हम किसकी बात करेंगे भाई, क्रय मूल्य के ऊपर हम बात करेंगे। माना क्रय मूल्य बराबर क्या है भाई 100 है। ठीक है, एक प्रकार से हम यहां लिखेंगे हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या होता है भाई, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। एक हम लिखेंगे भाई अंकित मूल्य यानी कि हमारा एमआरपी, में शॉर्ट में लिख रहा हूं सीधा एमआरपी। और एक हम क्या लिखेंगे अपना भाई एसपी, एसपी यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी, एमआरपी और एसपी। उसने क्या बोला, देखो मैंने सीपी मान लिया भाई, हमारा क्या मान लिया 100। उसने बोला कि वह 10% की छूट देकर 26 रुपए का लाभ कमाता है। 100 की मैंने चीज ली थी भाई, 26 का लाभ कमाऊंगा तो कितने की बेच दूंगा भाई, 126 की बेच दूंगा। ठीक है, 100 की मैंने चीज ली, 126 की मैं बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो गया 26 का लाभ हो गया भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन उसने क्या बोला, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी, यानी कि जो इसका एमआरपी है ना, एमआरपी के 90% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है भाई 126 के बराबर है। एमआरपी का जो 90% है वो 126 के बराबर है। ठीक है, इससे हम आगे निकाल लो भाई, 1% किसके बराबर होगा भाई 126 बटे 90। और हमें निकालना कितना होता है भाई, हमेशा मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, हम निकालेंगे हमेशा 100% की वैल्यू। 100% किसके बराबर होगा भाई 126 बटे 90 गुणा
100 कर दो सोल्यूशन, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 14 निम्न 126, 14 दाया 140, कितना आ गया भाई 140%। अभी 140% क्या है भाई, 140% वो है उसने मान के चलो, देखो हमने क्या लिया था कि उसने 100 की वैल्यू ली थी, ठीक है, 140% नहीं है यहाँ पे, अकेले 140 है ये, ठीक है। उसने हमने क्या लिया था, क्रय मूल्य हमारा 100 है, 126 की बेच दी, लेकिन क्रय मूल्य पे उसने 10 की छूट दे दी। अभी उसने जो पूछा है देखो 100 का लेके 140 लिख दिया, 100 की ली लिख कितना दिया भाई 140, ठीक है, 140 माइनस कर देंगे 100, कितना बच गया भाई 40, यानी कितना अधिक अंकित किया भाई 40%। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है भाई, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 40% उसने अधिक लिख दिया था भाई, जितना वो लेके आया था ना उससे 40% उसने अधिक अंकित कर दिया था इसके ऊपर, ठीक है। कर रहे हैं भाई हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 8% का लाभ कमाता है और वह वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करता है। देखो सेम वही चीज, जो हमारा सीपी है हम उसको क्या मानेंगे भाई 100 मान लेते हैं, ठीक है। सीपी को हमने मान लिया 100, उसके बाद क्या बोला उसने, देखो मैंने आपको जो चीज पिछले में करवाई थी सेम ऐसे का ऐसा, ये सीपी लो, एमआरपी लो और एसपी लो। एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, देखो ये 100 हो गया भाई, 10% अधिक अंकित करता है, इसको छोड़ दो, 8% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अधिक अंकित नहीं भाई 10% की छूट देता है, ठीक है, और वह 8% का लाभ कमाता है, यानी ये किसके बराबर है भाई 108 के बराबर। सीधी सी बात जो मैंने आपको बताई, 10% की छूट दे दी, यानी क्या हो गया 90%। 90% किसके बराबर है भाई 108 के, एक किसके बराबर होगा 108 बटे 90, और 100 किसके बराबर होगा भाई, इसके गुणा में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 काट दो, 9 से कट गया भाई 12 निम्मा 108, और 12 नया क्या आ गया 120। 100 की ली थी 120 लिख दिया, कितने की ली थी 100 की, और लिख कितना दिया भाई 120, ठीक है। 100 की लेके 120 लिख दिया, तो सीधी सी बात है भाई मैं 120 रुपए लिख रहा हूं, मैंने ली 100 की थी, कितना ज्यादा अंकित कर रहा हूं मैं 20 ज्यादा अंकित कर रहा हूं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल के तरीकों से कर रहे हैं भाई आप, और ग्रुप डी की तरह भाई भी अपना एक एसएससी का पेपर भी आने वाला है, ठीक है, एसएससी का पेपर आऊगा, बहुत बढ़िया करना हाउस मापन है, एसएससी का जो पेपर आऊगा उसका लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक रहा, अगर 80 क्वेश्चन है भाई 2 नंबर का 160 नंबर का टोटल आऊगा। लठ बैठा दियो जो मानो मैंने कहूँगा हरियाणा वाले लठ गाइड तो दे, फिर वो पाड़ा कौन भाई, लठ तो सारे ग्रुप डी में भी गाइड गए खागड़ो, पाड़ा कौन उस लठ ने है, खट्टर ने वोट दे के अटके पड़वाना आयो लठ, तमने पैड गड़ा खट्टर अटके फंस गए, नहीं देख लियो छोड़ नहीं गा भाई, यूट्यूब पे पहला ही वार्निंग दूं, तमने बैठ के खट्टर ने जे तमने ले आए तो तमने बीच तो पैड के छोड़ा खट्टर। देखो भाई अगला प्रश्न अपना, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वह 30% की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वह 30% की छूट देता है। देखो सबसे पहला मैंने एक बात बताई थी, बाबा किसने मानेंगे, सीपी ने क्रय मूल्य मान लेंगे भाई, एक अपना एमआरपी हुआ है और एक अपना होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, तीनों हो गए भाई सीपी एमआरपी एसपी, ठीक है। इस पास अपन के पढ़ना है भाई ओके अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य तो 50% अधिक कर दिया भाई, इसने देखो के टाइप बदली भाई, पहला ही दे दिया अपने थी, यो तो अपन मानना है मानना भाई क्रय मूल्य के था 100 रुपये था, इसने क्या भाई 150 का हो गया भाई, एमआरपी कितना कर दिया भाई, एमआरपी कितना कर दिया 50% अधिक अंकित कर दिया, तो ये 150 हो गया भाई, ठीक है भाई, और 30% की छूट दे दी भाई, 30% की। देखो जो यो की है भाई ये 100 है, मैंने तारते ने एक ट्रिक बताई थी भाई, देखो ये 150 है, इसका कितना निकालना है बापा ने 30%, मैं दद भी दनुआ का आखिरी में 0 हो, पहला का भी 0 हो आखिरी में, दूसरे का भी 0 है भाई, इन दोनों 0 ने काट दो और आपस में गुणा कर दो, क्या हो गया 15 3 45, 45 इसका क्या हो गया भाई 30% इसका क्या हो गया भाई 45 हो गया, ठीक है। यानी कि अपना एक 150 था 150 टोटल था भाई, 45 की छूट दे दी, यानी क्या बेच दिया 105 का भाई, सीधी सी बात अपना भी आ गया भाई 105, ठीक है। तो उसने कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, देखो 100 की ली थी, क्या की बेच दी 105 की, 100 की लेके 105 की दे दी, क्या होने लग रहा भाई लाभ होने लग रहा, नहीं होने लग रही,
लाभ होता होगा, मैं 100 की चीज लेके 105 की दे दूं, लाभ होगा नहीं। लाभ होने लग रहा है, कितना लाभ होगा भाई? 100 का लिया कोई भी सामान अपन भाई, कितना बेच दिया? 105 का बेच दिया, कितना का लाभ होने लग रहा है? 5 का, यानी 5% का लाभ हो गया। अब ऑप्शन भी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। जोड़ घटा गुणा भाग भी गुण करना कि मैं लल्लू सवाल है, देख लो जमा। और इसी ट्रिक आप सारी पूरा का पूरा मैथ में रखांगे भाई। जमा 1 नंबर की ट्रिक का तो अपन पढ़ना है बस, और कि मैं कौन करना पूरा का पूरा सवाल में हम देख सको मन ने अगर कुछ भी मेरी तरफ से लिखा हो तो। यो इसने दिया था भाई, यो इसने दिया था भाई, यो अपन काट के लिखा है बस 105। 100 का लिया 105 की बेच दिया, क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ हो गया तो कितने का हो गया भाई? 5 का हो गया। ठीक है, सीधी सी बात यह है भाई। चलो भाई अगला करा पे, अगला क्वेश्चन अपना भाई। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। देखो सीपी ले लियो अपना सबसे पहला, एक एमआरपी ले लियो भाई, और एक अपना के ले लियो भाई एसपी। 60% अधिक ले भाई, ये 100 हो गया पूरा, तो ये अपना कितना हो जाएगा भाई? 160 हो जाएगा। उसके बाद क्या कहना है? 36% का लाभ कमा, 60% अधिक अंकित करता है और 36% का लाभ कमाता है भाई। इस पर क्या करने लगे रही वो? 36% का लाभ कमाओ भाई। 100 पर कितना का लाभ कमाओ भाई? 36 का। ठीक है भाई, 100 की ली 136 की बेच दी, 60% उसने अधिक कर रखा है। पूछने के लगे रहा भाई उसने, तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? छूट काटने लिखा पाना भाई। 160 का तो लिख रखा था, 136 का बेच दिया, काट लो। 100% यानी कि 160 किसके बराबर है भाई? 100% का है, एक किसके बराबर होगा? 100/160, 60% अधिक अंकित करता ना, 100/160। और आगे क्या कहने लगे रहे हो? 136, 136 किसके बराबर होगा भाई? गुणाम कर दो 136, 0 से 0 कट गई भाई, और 2 पे काट दो, 4 पे, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 2 पे काटो 17, 2 पे काटो 1, 5, 17 पंजे 85% के बराबर आ गया भाई। किसके बराबर आ गया? 85%। देखो टोटल कितना था भाई? 100, कितने प्रतिशत हो गया? 85%। 136 किसके बराबर आया है? 85% के बराबर आया है, तो किसकी कितने की छूट होगी? देखो 100 था, 85 का हो गया, कितने की छूट होने लग रही है भाई? 15% की। तो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। छूट कितने की दे दी भाई? 15% की उसने छूट दे दी भाई। ठीक है, बिल्कुल देख लो आसान। आप सेम वही चीज जो प्रतिशत में अपन लगाई थी ना, सारी की सारी नुक्की गिनू चेपण लग रहे हैं। बस अपन और तो करा कट एंड पेस्ट नुक्की गिनू कॉपी करी और तो कट करो और पेस्ट कर दो भाई। सारे के सारे सेम तरीके। देखो ये भी अपन लगाया था, जो शुरू के सवाल अपन करे वे भी अपन और लगाए थे। ठीक है भाई, अपना अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या कर रहा है? 20% अधिक अंकित करता है और वह 8% का लाभ कमाता है, तो उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? देखो सबसे पहला सिप्पी ले लो भाई। ताऊ खट्टर ने जुकाम और कर दिया भाई सारा देश के। जाडम बालक बजा मार दिए सवेरे बेला 1:30 बजे फ्री में बस ले जूंगा, ले गया फ्री में बस। बड़का ना कर रहने जगह तो कौन थी, किसी ने पाया है कि मैं बढ़िया सी जगह। ग्रुप डी में दुखी हो गए भाई सारे के सारे। मैं भी पेपर दे के आया हूँ भाई। एक जना बोला जी आपने ग्रुप डी की क्या जरूरत है भाई? भाई बेलदार लायक जो भाई, बेलदार पर की नौकरी है कोई? बेलदार लायक जो सरज भाई अब ड्यूटी आई जो पानी नहीं आंदा हो। 2 दिन जाया हुआ सरकार के 21-20 हजार रुपये ले भी नाला दिन है, क्या फर्क पड़ा आपने? बाकी मैं एक बात कहूंगा भाई, जो बालक जर्नल का है वो बालक लगभग 70+ पे लगेगा भाई। 70 तक का माड़ा तो लगता है जर्नल वाला, से ना रखियो। एससी का जो बालक है वो 65-65 के आसपास, और जो बालक ये अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो कोई 1-2 नंबर का फर्क रहेगा जर्नल तक। और एक और बात कहूँ भाई, 4 लाख तो 12 लाख में सेटिंग भी हो थी, तो किसी ने कर रखी हो तो भाई पेपर भी कैंसिल होने के सार है। ठीक है, वो भी आपका सोच लियो कि मेरे गलत क्या बनेगी। ठीक है भाई, आप अपना सवाल करना। देखो क्रय मूल्यांकन कितना मानना है भाई? हमेशा 100 मानना है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर है भाई? 20, तो यो कितना करने लगे रहा भाई? 120, और वह 8% का लाभ कमाता है। ठीक है भाई, 100 की थी 108 की बेच दी, 8 का लाभ हो गया, 20% अधिक अंकित कर रखा है भाई। तो सीधी सी बात है, वहां पे क्या काटेंगे भाई? देखो 120 है जो, वो किसके बराबर है भाई?
100% के बराबर छूट काटेंगे यहाँ पर 120 100 के बराबर है, एक किसके बराबर होगा 100 बटे 120, काटना किसका है भाई 108 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 बटे 120 गुणा 108, 0 0 कट गई भाई, 12 1 कम 12 12 निमा 108 यानी 9 दाया 90% के बराबर आएगा भाई। देखो कोई भी वैल्यू थी भाई 100% थी, बेचा आज कितनी मिली अपन ने 90% यानी छूट क्या की दे दी भाई अपन ने 10% की छूट दे दी। 10% ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा भाई। 10% ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही जवाब होगा। पूरा पूरा चैप्टर रहता महीने तरीके कर सको तो हमने थोड़ी सी भी दिक्कत को नहीं आओ कोई भी, ठीक है। जमानू बिल्कुल लल्लू तो लल्लू चैप्टर है भाई यो। चलो भाई आगे आगे गए भाई, आगे राम जागा क्लास पूरी आज की, ठीक है। मिलांगे आप अगली क्लास में, इसकी डिस्काउंट की दूसरी क्लास लेके आवांगे, ठीक है। दूसरी क्लास ये मान के चलो भाई आपने कल मिल जाएगी, ठीक है। आपका बाकी दशहरा आशा करता हूँ बहुत बढ़िया गया होगा भाई। दशहरा पर कदे को से नड़वैद कर दी और रावण आपका पहला तो भाई रावण मारन तो पहला देख लो, मैं रावण खुद तो नहीं हूँ, एक आधा खुद भी रावण अवैड है, ठीक है। पहला तो आप रावण तो मार लियो, कभी इस रावण पर जुटे रहो। बाकी भाई मैंने सुना रावण अच्छा विद्वान ब्राह्मण था, तो आप सत सत नमन करा रावण जी ने भाई, ठीक है। रावण बहुत बड़ा बस एक घमंड था उसके अंदर, क्या था कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बात बताओ आप मेरे को कि रावण के अंदर जो खूबियां थी, आप उसकी बुराइयां छोड़िए उसकी खूबी देखो एक बार। इतना विद्वान था, शिव जी का सबदा परम भगत था, कितनी बार उसने पूरी की पूरी पृथ्वी जीत लेंदा वो, लेकिन उसने क्यों कौन जीता। और एक और बात भाई, लोग बस इतना ठहले गया, बस इतना तो ठहलेगा। एक बात बताओ, आज अपन कोई आएगा होगा अगर अपनी बेबे गलत में गलत कर दिया, एक बात सुनियो कि हमारा नाक कान काटना मतलब क्यों है बेइज्जती करना, ठीक है। उसकी बेबे ने सुरपन दिखाना है कि क्या कहा था भाई अपने भाई मार दिया और मेरी नाक कान काट ली, तो नाक कान काटने का मतलब क्या, मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है। मेरी इज्जत तैर ली और अपने भाई भी मार दिए, कर बतों की मैं कर न्यूज का बताओ। राम और लड़ा थे सीधा राम को जाके लड़ूंगा मैं, तो वही बिच्छू था राम ने कहना था, ठीक है। तो कोई नहीं भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सभी का दोस्तों धन्यवाद, आप सभी को राम राम, हैप्पी दिवाली एडवांस में भाई। चलो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।